सम्माननीय सभी साथियों, आज बहुत खुशी है। 15 अगस्त जो हमारा स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, आप लोगों के बीच में आकर के स्वतंत्रता दिवस भी हम लोग मना रहे हैं। मेरा जन्मदिन मैं तो बहुत सादगी से और बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर हमेशा मनाता रहा हूँ, लेकिन आज आप लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने ये प्रोग्राम रख लिया और मुझे इस बात की भी खुशी है कि मुझे जो फ्लोर टेस्ट का काम था, जिसके लिए सरकार 1-1.5 महीने से प्रयासरत थी, वो फ्लोर टेस्ट का काम भी हो गया। भारतीय जनता पार्टी का जो षड्यंत्र था, वो षड्यंत्र भी ख़त्म हुआ और बहुत बड़े मतों के साथ में मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रकट करके और राजस्थान की 8 करोड़ जनता ने ये सिद्ध कर दिया कि राजस्थान के विधायक, राजस्थान की जनता किसी भी कीमत पर बिक नहीं सकती। और उन्होंने अपने दृढ़ता का परिचय देकर के और एक ईमानदार सरकार, एक ईमानदार मुख्यमंत्री जो राजस्थान में गांधी के रूप में जाने जाते हैं, उन व्यक्ति, उन मुख्यमंत्री के पक्ष में एक साथ इतने बड़े तादाद में विधायकों का खड़ा होना, ये दर्शाता है कि राजस्थान में आज भी ईमानदारी कायम है। चाहे मध्य प्रदेश का उदाहरण आपके सामने, कर्नाटक का उदाहरण हमारे सामने है। वहाँ पर जो हालात हुए, एक चुनी हुई सरकार को गिरा करके और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बना ली, और वही प्रयास हमारे राजस्थान में भी वो लोग कर रहे थे। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी की सूझबूझ, उनकी अग्रिम दृष्टि और उनका व्यवहार, उनकी ईमानदारी जो हर एक कार्यकर्ता के दिल को छूने वाली बात को हमेशा करते हैं। अपने विधायकों के भी दुख सुख में हमेशा काम आते रहते हैं। किसी के पास कैसा भी बड़ा ऑफर आया, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बहुत कोशिश की सरकार को गिराने की, तरह तरह के प्रलोभन दिए, लेकिन मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी है कि एक भी विधायक टस से मस नहीं हुआ और अपने जगह। साथियों, हम लोग, हालांकि मुझे पार्टी ने टिकट नहीं दिया, लेकिन फिर भी मैं कांग्रेस विचारधारा को, जब से मैं राजनीतिक जीवन में आया हूं, मैं पसंद करता हूं। कांग्रेस विचारधारा से मैं प्रभावित हूं और मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं। मैं कोई ऐसे किसी भावनात्मक मुद्दे को लेकर के मैं कांग्रेस से प्रभावित नहीं हूं। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है, जब देश में अंग्रेज़ों का शासन था, किसी को बोलने की, किसी को आवाज़ उठाने की, किसी को आंदोलन करने की, किसी को स्वतंत्रता की बात करने की इजाज़त नहीं थी। उस समय कांग्रेस के लोगों ने 1885 में एक संगठन बनाया, मिलजुल करके, और एक अंग्रेज एओ हुम जो थे यहाँ पर, उनके नेतृत्व में एक संगठन बना जिसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से जाना गया बाद में। और उन लोगों ने अहिंसा के बल पर
अपनी जान को जोखिम में डाल करके और देश को आज़ाद कराने की बात उस समय 1885 में की। आप सोच सकते हो, जब अगर कोई को देश की स्वतंत्रता की बात करे, देश को स्वतंत्र कराने की बात करे, उसको सीधे फांसी की सज़ा अंग्रेज लोग देते थे। कड़ी से कड़ी सज़ा उसको मिलती थी। कांग्रेस के लोगों ने अपनी जान की परवाह नहीं की, अपना आंदोलन उन्होंने जारी रखा। और मुझे खुशी है कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, उस समय लगातार वो पूरे समय संघर्ष करते रहे। उसमें कितने लोगों ने देश को आज़ाद कराने में कुर्बानी दी, कितनी यातनाएं सही होगी, कितने लोग जेलों में रहे। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कांग्रेस ने क्या किया। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, कांग्रेस ने देश को आज़ाद कराया। भारतीय जनता पार्टी का तो जन्म ही नहीं था उस समय, तो क्यों बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के रूप में देश आज़ाद होने के बाद में पैदा हुई, इसलिए देश की आज़ादी में उनका कोई योगदान नहीं है। दूसरी बात, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं। जिन लोगों ने 10-10 साल, 15-15 साल तक अपने ज़िंदगी के स्वर्णिम पल जेलों में बिताए हो, उनके लिए आप कटाक्ष करो। आज हमारे जो शहीद हुए लोग हैं उनके लिए हम बात करें, चाहे हम अबुल कलाम मौलाना साहब की बात करो, पंडित नेहरू की बात करो, महात्मा गांधी जी की बात करो, डॉक्टर अंबेडकर की बात करो। जिन लोगों ने पूरा जीवन इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को आज़ाद कराने के लिए लगा दिया, और कांग्रेस के साथ मिलकर के उन्होंने इस देश को आज़ाद कराया। मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं थे। सरदार पटेल के और अंबेडकर के नहीं बनती थी। नेहरू, महात्मा गांधी जी के बीच में भी विवाद होते थे। आज हमारे सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में भी अगर कोई विवाद है, कोई मन का विवाद है, विचारों का विवाद है, विचारों को आगे बढ़ाने के लिए, विचारों को प्रकट करने के लिए हमारी पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में हमेशा कांग्रेस पार्टी इस बात की पक्षधर रही है कि अपने विचारों को ठीक ढंग से अपन वहाँ पेश कर सकते हैं। कोई विवाद हुआ, लेकिन बेहद खुशी की बात ये कि ऐन मौका जब आया, जब फ्लोर टेस्ट की बात आई और जब पार्टी की बात आई, तो सारे मतभेदों को भुला करके और हाई कमान के निर्देश पर जो बागी लोग थे हमारे 19, वो भी हमारे साथ फ्लोर टेस्ट में खड़े होकर के और एक इतिहास उन्होंने रचा। हम लोग 1-1.5 महीने तक जगह जगह होटलों में जाकर के बसते रहे। इसी बात से बसते रहे कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग जो खरीद फरोख्त करके और सरकार को अस्थिर करना चाहते थे, उनको कोई मौका नहीं मिले और हम उस चीज़ में कामयाब हुए। मैं आप सब लोगों की ताकत को बधाई देता हूँ। जब भी मुझे टेलीफोन गया, जब भी यहाँ से मैं बातचीत करता था, सब कार्यकर्ताओं ने हमारे हौसला अफजाई की कि आप तो रुके रहो और सरकार को बचा करके लाइए। आज हमें ये कहते हुए बहुत गर्व है, पूरे राजस्थान के लोगों का सिर ऊंचा हो गया कि कितना भी प्रलोभन दिया, लेकिन उस प्रलोभन में कोई विधायक नहीं आया, कोई कार्यकर्ता नहीं आया और सरकार बच गई। इसलिए मैं गंगापुर के तमाम लोगों का, हमारे सारे कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भी जब मौका पड़ा, बातचीत हुई, तो ये हौसला अफजाई का काम किया। मैं तमाम हमारे साथियों को इस बात के लिए बधाई दूंगा। और मैं दूसरा आप लोगों से ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि अब जो समय रहा है, 3.5 साल का समय है, सरकार को काम करने का एक मौका है। आप लोग भी गांव-गांव जाकर के, ढाणी-ढाणी जाकर के, जिन लोगों ने हमें यहाँ तक पहुँचाने में मदद की है, हमको जिताने में मदद की है, उन लोगों के हम कैसे उनका काम कर सकते हैं, कैसे उनके विकास की कोई जो योजना है उसको हम मंजूर कर सकते हैं, कहाँ किसको क्या ज़रूरत है, उसके मुताबिक हम योजना बनाएं। ये सब हमारे कार्यकर्ताओं का काम होना चाहिए।
मैं सब लोगों को इस अवसर पर बधाई दूंगा। मेरे जन्मदिन पर भी आप लोगों ने ये जो कार्यक्रम रखा और मेरी हौसला अफजाई की, उसके लिए भी मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।